बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी पेशी थी, बिल्कुल दुरुस्त समझे। आज मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए थे। ये अपीलों पे समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इन अपीलों पे समाअत की है। मजमूई तौर पे ये 3 केसेस हैं। उसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट केस है जिसमें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सज़ाएँ हुई हैं और तीनों की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अलावा अल अज़ीज़िया रेफरेंस है जिसमें सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई है, उनकी अपील भी पेंडिंग है। और साथ ही साथ नैब ने भी एक अपील दायर कर रखी है कि उनकी जो सज़ा है 7 साल की वो काफ़ी नहीं है, उसको इन्हेंस किया जाए, वो अपील पेंडिंग है। इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें मियां नवाज़ शरीफ बरी हुए थे, वो अपील नैब ने दायर कर रखी है कि उनको गलत बरी किया गया था, उनकी बरीयत को ख़त्म करके वापस जो मामला है ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए ताकि उनको सज़ा दिलवाई जा सके। तो ये अपीलें हैं। और उसके अलावा कुछ मुतफरिक दरखास्तें हैं। जज अरशद मलिक की जो वीडियो का स्कैंडल है वो भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो आज जो हेयरिंग हुई उस पर आज मेरे साथ बात करने के लिए रिपोर्टर सहाफ़ी ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, समा टीवी से ताल्लुक़ है, सहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज की हेयरिंग का अहवाल पूछते हैं और आपको एक बताएंगे कि बिन मांगे एक रिलीफ भी दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरीम नवाज़ साहिबा को। तो सहेल रशीद साहब, आज की पहले तो आप हेयरिंग का अहवाल थोड़ा सा बता दीजिए कि जब थोड़ा सा पहले नक्शा भी खींच दीजिएगा कि हेयरिंग से पहले के जो मनाजर थे और बाद में क्या हुआ। जी देखें, आज मरीम नवाज़ कुछ 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची थी और कमरा अदालत में जब वो पहुंची तो उनसे पहले ही काफ़ी हजूम वहां पर मौजूद था। ताहम मरीम नवाज़ आकर जब बैठी तो कुछ 1 मिनट का वक्त हुआ होगा जब उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उनसे जो फोकस था उनका आज मीडिया टॉक में भी बाहर। और पहले वो बशीर मेमन साहब का वो इंटरव्यू था जिससे एक नई बहस जनरेट हुई है कि इमरान खान कैसे उनको कहते थे कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाए। ताहम वो गुफ्तगू अभी शुरू ही हुई थी तो साथ ही जो है वो बेंच आ गया, समाअत का आगाज़ हो गया। और सबसे पहले तो ये आज एक दिलचस्प सूरत हाल बनी कि केस कॉल हुआ तो ना नैब की जानिब से कोई कमरा अदालत में मौजूद था, ना ही इनके वकला जो असल हैं वो मौजूद थे। लीगी जो वकला दीगर हैं वो ज़रूर रोस्टम पर गए, जहांगीर जदून, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। और अदालत ने खुद कह दिया कि चूँकि अमजद परवेज़ साहब ने मरीम नवाज़ के एडजर्न करेंगे जो मरीम नवाज़ के वकील हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के तो वकील अब मौजूद भी नहीं हैं और वो इश्तिहारी भी हो चुके हैं। तो एक ही सवाल अदालत ने दोबारा पूछा है जो कि बड़े अरसे से पूछा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अब इश्तिहारी हैं तो अपीलों का क्या करें, मेरिट पे ये कैसे डिसाइड हो सकती हैं, इनको कैसे सुना जा सकता है, क्या नवाज़ शरीफ के लिए नुमाइंदा जिसे प्लीडर कहते हैं वो मुकर्रर किया जा सकता है। इतनी देर में नैब प्रोसिक्यूटर्स भी वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ से बरवाना साहब, सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब। और बरवाना साहब ने पहले तो ये बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे तो उनकी सांसें भी कुछ फूली हुई थी, लेकिन उन्होंने उन फूली सांसों के साथ ही आते ही एक बात की कि नवाज़ शरीफ के दायमी वारंट्स जारी किए जाएँ क्योंकि उनके जो रुकना दिया गया है तो उस ऑर्डर शीट में ये होता है, लेकिन इस बार नहीं आया। ये एक रुकना है जिसकी उन्होंने कहा कि निशानदेही मैं कर रहा हूँ, इसको आप करेक्ट करें। हम कोर्ट ने कहा कि इसको हम देख लेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल यही रखा गया है कि आप जब ईद के बाद यानी मई के आखिरी हफ्ते में दोबारा आएंगे तो हमें दोनों फ़रीक़ैन ये इस पर ज़रूर सेटिस्फाई करें, कोर्ट को असिस्ट करें कि क्या नवाज़ शरीफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर हो सकता है और मेरिट पे उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो देन इन अपीलों का फ्यूचर क्या होगा। ये दो जो क्वेश्चन रखे गए हैं और ये कहा गया कि आइंदा समाअत पर नैब भी और अमजद परवेज़ साहब या दीगर जो लीगी वकला हैं जहांगीर जदून और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से उन्होंने कहा कि अगरचे आप उनको रिप्रेजेंट तो उस तरह नहीं कर रहे थे नवाज़ शरीफ को, लेकिन आप साथ मौजूद रहे हैं तो आपको पूरे केस की हिस्ट्री पता है, तो लिहाजा आप भी हमें असिस्ट कर सकते हैं कि इसका क्या फ्यूचर क्या होगा। तो अब ये गालबन मई के आखिरी हफ्ते में जाके ये इस पर समाअत होनी है और तभी पता चलेगा कि इस पर क्या असिस्ट किया जाता है। लेकिन एक जो अहम बात पॉइंट आउट करने वाली है वो ये कि आज दूसरी बार था कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ के वकील ने इस्तिस्ना मांगा है। अमजद परवेज़ साहब ने सितंबर में इससे पहले लास्ट इस पर हियरिंग हुई थी, उसमें भी 2 सितंबर को उन्होंने कहा था कि जी ये इल्तवा मांगा था कि इसको मुलतवी कर दिया जाए चूँकि मसरूफ़ हूँ, पेश नहीं हो सकता। मसरूफियत उनकी किसी दूसरी कोर्ट में ही है, वहाँ से भी अगर वो चाहें तो वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बेहतर समझते होंगे उन्होंने इस कोर्ट से दूसरी बार इल्तवा मांगा है। क्या लगता है कि इल्तवा की क्या वजह क्या हो सकती है? अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इनका तो दूसरा इल्तवा था, लेकिन ख्वाजा आरिफ साहब 7 इल्तवा ले चुके हुए हैं एवनफील्ड रेफरेंस में ही। ये वो अपील है जो अब तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसको अपील को चलने नहीं दिया गया। पहले इसकी सस्पेंशन को प्रेस किया गया, सस्पेंड करवाई गई। उसके बाद इसकी जब भी मेरिट पे बात होती रही तो मियाँ साहब चूँकि दूसरे केस में गिरफ्तार हो चुके थे अल अज़ीज़िया में, ठीक है, तो इसको प्रेस करने के बजाय उन्होंने आके उसके ऊपर ज़मानत की एक
पिटीशन डाली, दूसरी डाली, 2 से 3 बार, एक बार सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, दोबारा वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आ गए, फिर वो रिलीफ लेके बैरून मुल्क चले गए। ठीक है। तो ये एवन फील्ड की अपील 3 साल से चल नहीं पा रही। और सबसे अहम मामला जो जज वीडियो स्कैंडल है वो भी इन अपीलों से जुड़ा है, वो भी डिसाइड नहीं हो सका। और जज अरशद मलिक साहब अब जो है वो अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बात यह है कि ये अपीलें उस तरह से इनको प्रेस नहीं किया जा रहा, और इस पर जितने इल्तवा हैं वो इन्हीं की जानिब से मांगे गए हैं, मियाँ साहब के वकला की जानिब से या मरीम नवाज़ के वकील की जानिब से। मरीम नवाज़ के वकील की जानिब से जी। जब हेयरिंग का आखिरी वक्त था, जब लास्ट कंक्लूड किया जा रहा था कोर्ट की जानिब से, तो उन्होंने रश जब देखा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो उन्होंने रश देखते हुए जहांगीर जदून एडवोकेट, ये मरीम नवाज़ साहिबा के प्लीडर भी रहे हैं, उनको कहा कि जदून साहब हम समझते हैं ये और नौयत का मामला है, इसमें पब्लिक आपके साथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन कोशिश करें क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो जो क्राउड है इसको कम करें, बेहतर यह है कि आप हाज़िरी से इस्तिस्ना ले लें। ये एक रिलीफ दिया गया, पहले आमतौर पे कोर्ट खुद नहीं कहा करती, तो इस दफ़ा उन्होंने खुद कह दिया उनको कि मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर चाहें तो आइंदा हेयरिंग पे ना आए और वो एक दरख्वास्त दायर कर दें। नाम ज़ाहिर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका मुखातब वही थे कि उनको चाहिए कि अगली हेयरिंग पे वो रिलीफ ले सकते हैं, वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और वो हाज़िरी से इस्तिस्ना ले सकते हैं, ताकि कोरोना में हम खुद की और अपनी दूसरों की सेफ्टी को भी यकीनी बनाएं। तो ये उसके बाद ये इख्तिताम हुई समात और वो मरीम नवाज़ बाहर आई और आके उन्होंने जो मीडिया टॉक की, फोकस्ड उनका वो था उसके ऊपर, बशीर मेमन की टॉक के ऊपर, और उसके अलावा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का केस उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो इस मामले को लेके किसी फोरम पे जाएंगे, और ये भी बताया है कि वो ये समझती हैं कि हमारी जो टीम है इस पर मुशावरत कर रही है और सोचते हैं कि हम इस पर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये था जी आज की हमारी पिटीशन जो आज इसमें समात हुई है, मरीम नवाज़ कैप्टन रिटायर्ड और इनकी हेयरिंग, और उसका मुकम्मल अहवाल हमने आपके सामने रखा है। बल्कि एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो मरीम नवाज़ कमरा अदालत में पहुंची तो रश था, उनकी नशिस्त पे जो नशिस्त रखने के लिए बैठी हुई थी वो भट्ट साहिबा, हिना परवेज़ भट्ट, वो उनकी नशिस्त पर बैठी हुई थी। वो जब वैसे ही पहुँची तो उनको उठा के मरीम नवाज़ को वहाँ पर बिठा दिया गया, और जिसके बाद ये हेयरिंग अपने इख्तिताम पे पहुँची। कुछ आपके ज़हन में आ रहा है ऐड करना, जल्दी जल्दी कर दें ताकि हमारे देखिए उसके बाद उन्होंने जो हजूम की बात की गई थी, तो मैंने देखा कि बाहर उनकी आज रिकॉर्ड 201 मवात हुई हैं। तो एक जो इससे जुड़ी एक बात मैं वो करना चाहूँ कि यहाँ पर भी SOPs पर अमल दरामद जो है ना, वो कहीं भी जैसे दीगर जगहों पे नज़र नहीं आता। यहाँ पे आज सिक्योरिटी इंतजामिया तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन इतना नहीं किया जा सका कि बाहर जब एक इतनी हाई प्रोफाइल मीडिया टॉक हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा हजूम हमें पुलिस एहलकारों का नज़र आया है। तो ये जो मैसेजेस हैं वो क्योंकि टॉक मीडिया पर जा रही है सारी चीज़ें, तो ये बड़ा मैटर करते हैं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और कोर्ट ने ठीक पॉइंट आउट किया कि आप नेक्स्ट टाइम ये तो उनके लिए एक रिलीफ भी है और जाहिर है, तो लेकिन पर्पस पीछे कोरोना वायरस था। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे और सोहेल रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।